अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे क्या कोई भाड़े का हत्यारा, दलाल या इस तरह का कुछ कहलाना पसंद करेगा, वो भी तब जब कोई अपने घर में किराएदार रखने जा रहा हो। लेकिन ये हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ मेरे सामने उत्तराखंड सरकार का ई सर्विसेज पोर्टल यानी कि जिसका नाम अपनी सरकार नाम से है, ये खुला हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से करीबन 200 से ज़्यादा ऐसी सेवाएं हैं जिसे आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक सेवा है किराएदार का सत्यापन। जब आप कोई नया किराएदार अपने वहाँ रखते हैं तो उसके वेरिफिकेशन के बाबत ये कॉलम है। अगर मैं इसको अप्लाई नाउ का बटन दबाता हूँ तो एक नया पोर्टल खुलता है, एक नया पेज खुलता है जिसका नाम है police-citizen-portal.uk.gov.in, यानी पुलिस का ये पोर्टल है। इसमें एक कॉलम है, ये मकान मालिक के लिए है, व्यवसाय। इसी तरीके से आगे जाते हैं किराएदार सूचना, इनका भी एक कॉलम है, उसमें भी व्यवसाय। अब कोई भी दोनों चुन लीजिए। इसमें जो कैटेगरीज दी हैं उसको लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है। इस कैटेगरी में बड़े अजीब अजीब से कॉलम दिए हुए हैं, जैसे कि क्या आप ईसाई मत के प्रचारक हैं, क्या आप दलाल हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं यानी कि भाड़े पे हत्याएं करते हैं, क्या आप वेश्या हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने आपत्तिजनक शब्द हैं इसमें। उसको लेकर यहाँ लोगों ने नाराज़गी दिखाई है। देखिए अब ये बहुत बड़ी सी कैटेगरी है जिसमें खाना बदोश और अलग अलग कई तरीके के कैटेगरीज हैं, लेकिन कुछ शब्द बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हैं जिसको लेकर लोगों को दिक्कतें हैं। उत्तराखंड में जब कुछ मकान मालिकों ने किराएदार की वेरिफिकेशन के लिए ई सर्विस पोर्टल का रुख किया और जब कॉलम भरने की बारी आई तो वो हैरान रह गए। मकान मालिक को खुद की और किराएदार की जानकारी देने वाले कॉलम में व्यवसाय का जिक्र करना है और इसी कॉलम में भाड़े का अपराधी, शराब तस्कर, वैश्या जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के अधिकारी अपने आप को इस कारनामे से अनजान बताते हैं और अब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जो व्यवसाय की श्रेणियां उस ऐप में जो मैंने देखा उसमें रखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, अवैध दवाइयों का विक्रेता, वेश्यावृत्ति करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, क्या ये सब इस देश में, इस प्रदेश में व्यवसाय की श्रेणियां हैं और क्या ये सब लीगल हैं? क्या पहले क्या इन सबको सरकार व्यवसायी मानती है? हो सकता है ये पुलिस प्रपत्रों में अपने तरफ से जो अपने तरफ से पुलिस की तरफ से इंटरनल रिपोर्ट लगना होता है उसका बस भी हो सकता होगा। अब इसको हम दिखा रहे हैं, क्या इस पे क्या कमी है, कुछ क्या है, इसको दिखा रहे हैं। सर ऐसा क्या हो सकता है कि होना चाहिए उसके अंदर या ऐसा नहीं, वही इसको दिखा देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। हो सकता है वो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट भरने वाला हो सकता है अपने जो एप्लीकेंट है उनका भी मिक्स हो गया हो, उसे टेक्निकली उसको हम दिखवाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के प्रोसेस पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई। पार्टी नेता कहते हैं कि वेरिफिकेशन में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। प्रकार से पूछा जाना वो तर्कसंगत नहीं होगा। देखिए हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य है और शूद्र है। इस विषय को लेकर के आप पूछ सकते हैं, पर उनका व्यवसाय क्या है, ये विषय को लेकर के थोड़ा इस संज्ञान में अभी तक नहीं आया तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं आपको। ये वेरिफिकेशन ड्राइव बिल्कुल फर्जी है। वेरिफिकेशन इस प्रकार से होता है कि आप किसी से पूछें कि आप कौन हैं, आप मोची हैं, आप नाई हैं, आप धोबी हैं, आप वैश्या हैं, आप इस प्रकार के ऊट पटांग सवाल किसी से कहा जा रहा है। अब किसी को बोलोगे कि आप चोर हैं, डाकू हैं, तो कोई ये कहेगा कि मैं चोर हूं, डाकू हूं। जानकार कहते हैं कि ई सर्विस पोर्टल जरूरी डॉक्यूमेंट मुहैया कराने का अच्छा माध्यम है। ऐसे में पोर्टल को प्रोफेशनल हाथों से गुजरना चाहिए, नहीं तो यूजर्स को असुविधा और फजीहत झेलनी पड़ सकती है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक चिट्ठी से बवाल मचा हुआ है। ये चिट्ठी पीसीएस अफसरों से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में 2002 बैच के कई पीसीएस अफसरों के आईएएस में प्रमोशन के लिए 27 जून को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही एक शिकायत पत्र ने पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। 2004 बैच के अफसरों के नाम से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के नाम प्रमोशन लिस्ट में रखे गए हैं जो इसमें प्रमोशन के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं, और एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप का भी हवाला दिया गया है। हालांकि जिन 12 पीसीएस अफसरों के नाम
से ये पत्र भेजा गया है, उन्होंने इसे फर्जी करार दिया है। देहरादून के एडीएम एसके बर्नवाल, चमोली के सीडीओ ललित नारायण मिश्र, एडीएम अभिषेक त्रिपाठी ने फर्जी लेटर को लेकर बकायदा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। वहीं अब संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजकर मामले को मीटिंग से पहले शॉर्ट आउट करने को कहा है। नैनीताल में नाव चालक और पर्यटकों में खूब लाठी डंडे चले हैं। नाव में बैठने और नाव को कुछ देर झील में रोकने को लेकर ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। नाव चालकों और पर्यटकों की झील में ही गुत्थम गुत्थी हो गई है, जिसके बाद एक व्यक्ति तो झील में गिर गया और किसी तरह वो ऊपर आया। फिर क्या था, झील किनारे महासंग्राम छिड़ गया। नाव के चप्पू से एक दूसरे पर हमला हो गया है और हालांकि पर्यटक और नाव चालक एक दूसरे की गलती बता रहे हैं। बदतमीज हमारे साथ में पेश आने लगा, गाली गलौज करने लगा। मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी उसने लिहाज नहीं करी। ऐसे चला रहा था वो, पीछे से दो कश्ती दोनों की आपस में टक्कर हो गई। उस पर मैंने उस पर थोड़ा सा कहा, मैंने कहा देखो किस तरह से तुम चला रहे हो, तो उस पर कि तुझे यूं कर दूंगा, तुझे हूं, मैं बताना नहीं चाह रहा। लेडीज के सामने उसने बदतमीजी के साथ गाली गलौज की और गुस्से में फौरन वो किनारे पे लेकर आया, फौरन रस्सी बांधी उसने उसकी नाव की और जो है मारछेद शुरू कर दी। उनका आरोप है कि बोट वालों ने अभद्रता की और हमारे साथ मारपीट की। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए इनको जो भी अगर पुलिस विभाग या इनकी तरफ से जो भी कार्रवाई करने का वो है, उसके लिए हम एग्री हैं। गलत नहीं करना चाहिए किसी कस्टमर के साथ। अगर कस्टमरों ने कोई विजुअल हमको मिल गया, कस्टमरों ने अगर गलत किया है या गाली गलौज की है, तो हम इनके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाएंगे। बद्रीनाथ धाम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने सोमवार को दिखाया था कि ब्रह्म कपाल में किस तरह से अलकनंदा का पानी रिसाव होकर ब्रह्म कपाल की दीवार को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन ने तत्काल खबर का संज्ञान लेकर आनन-फानन में गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया। ब्रह्म कपाल इलाके में गड्ढों को भरा जा रहा है ताकि जो अलकनंदा नदी का पानी ब्रह्म कपाल की ओर जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए। UKSSC पेपर लीक मामले में नकल माफियाओं की जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज होते ही सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। वहीं मामले की जांच कर रही उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स भी अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में जुट गई है। आरोपियों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। वहीं जांच कर रही STF का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है। सारे केसेस ऐसे थे जिनकी कई सारे अभियुक्त थे जिनकी हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई थी, तो उनमें से कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाई गई है और उसमें पैरवी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं सभी के विरुद्ध और उन्हीं साक्ष्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा और उसी के आधार पर कोशिश की जाएगी। बागेश्वर में तहसील परिसर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेंटिंग लगाई गई थी जो पर्यटकों को जिले की डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देती थी, लेकिन 10 लाख की ये पेंटिंग पेड़ काटने के दौरान पूरी तरीके से टूट गई थी। वन विभाग के पेड़ काटने के दौरान ध्यान नहीं देने से लाखों की पेंटिंग टूट गई। वहीं डीएम नुकसान की भरपाई वन विभाग से कराने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है कि संस्था है, जो कार्यदायी संस्था है जिसने काटा है वन निगम ने और जिनको भी काटा है उनकी जिम्मेदारी बनती है किसी भी एसेट को बिना नुकसान पहुंचाए, और जो एसेट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो ये जिम्मेदारी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर की है जिसको काम मिला है, तो उस पर निसंदेह मैंने एक्शन लिया है अभी और इस पर हम उसकी नुकसान की भरपाई जरूर उनसे करवाई जाएगी। पिथौरागढ़ की व्यास और दारवा घाटी सैलानियों को खासी लुभा रही है। व्यास घाटी में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु अब आ चुके हैं। यही नहीं, बर्फ से पटी पंचचूली की गगनचुंबी चोटियों को निहारने भी देश दुनिया के सैलानी पहुंच रहे हैं। चाइना बॉर्डर पर बसी व्यास और चौदास घाटियां अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। एक दौर था जब इन घाटियों में सिर्फ साहसिक पर्यटक ही जाते थे।
लेकिन दोनों घाटियों तक गाड़ियों की आवाजाही होने के बाद नजारा एकदम बदल गया है। अब पंचाचूली की चोटियों के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। डेंजर रोड होने के बावजूद सैलानियों के जोश में जरा भी कमी नहीं है। बीते 3 हफ्तों से दोनों घाटियां सैलानियों से पूरी तरह से गुलजार है। हाँ, मैं 2005 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए थे, KMBN थ्रू ही गया था और इस बार आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सुना था। बस बहुत एक्साइट हूँ मैं, भोले बाबा के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जितनी बार हो सके इतनी बार मैं जाना चाहता हूँ कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश, कि भोले के बाबा की कृपा है तो हर बार जाएंगे, लेकिन थोड़ा जॉब से पॉसिबल कम होता है, इसलिए अभी 1 साल के बाद रिटायर होऊंगा तो अभी तो हर साल जाने वाले। वैसे तो आदि कैलाश यात्रा का आगाज 5 मई को हो गया था, लेकिन गर्भाधार में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण आधे से अधिक समय यात्रा बंद ही रही। बावजूद इसके व्यास और दारमा घाटी में अब तक 14,000 से अधिक सैलानी पहुंच गए हैं। भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से यहां पर्यटन कारोबार भी बढ़ा है। पिथौरागढ़ के होटल से लेकर खूंटी के होम स्टे तक सभी सैलानियों से पैक है। अभी ये रूट खुला है, ये इससे पर्यटन कारोबार इसमें काफी अच्छा इस वक्त चल रहा है और ऐसा खासकर सिर्फ पिथौरागढ़ नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि धारचूला, गुंजी, कुटी, नाभी, इन दूरस्थ गांव में भी जो है लोगों की आजीविका का एक बहुत बढ़िया साधन ये उपलब्ध हुआ है लोगों को। रोड बनने के बाद वैसे तो आदि कैलाश यात्रा का आगाज बीते साल ही हो गया था, लेकिन सैलानियों का जो हुजूम इस बार देखने को मिल रहा है ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में व्यास और दारमा घाटियां पर्यटकों की पहली पसंद बन सकती है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में धाक जमाने वाली पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दिग्गज नेताओं को एक्टिव कर दिया है। बीजेपी सरकार की रणनीतियां, योजनाओं का बखान करने के दिग्गज नेताओं को निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के 9 साल के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड भाजपा संगठन ने रणनीति तैयार की है। पार्टी के दिग्गजों को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। इस दौरान सभी नेताओं के सोशल अकाउंट की मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी कि कौन सा नेता किस तरह से काम कर रहा है। हमारी सोशल मीडिया की जो टीम है वो वर्क कर रही है, दरअसल में काम कर रही है और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके तहत जो कार्यकर्ताओं को एक नई जिम्मेदारी के तहत उनको काम दिया जाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर बीजेपी संगठन ने आज अपने को मजबूत बना लिया है। अब बीजेपी नेताओं को भी सोशल मीडिया के जरिए जनता में अपनी पैठ बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग प्रदेश और केंद्र लेवल पर होगी। जहां सोशल मीडिया पर अच्छा काम करने वाले नेताओं को गुड बुक में रखा जाएगा, तो वहीं काम न करने वालों को हिदायत भी दी जाएगी। चाहे हम सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिकता के साथ काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रामाणिकता के साथ और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक सक्रिय करते हुए कार्य कर रही है। उससे हमारे प्रदेश स्तर और केंद्रीय स्तर पे दोनों स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग हो, जिला स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग होती है। भाजपा प्रदेश कार्यालय से और केंद्र कार्यालय से पूरी मॉनिटरिंग करेगी कि कौन विधायक या कौन मंत्री या फिर कौन नेता इसका बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको गुड लिस्ट में रखा जाएगा और साथ ही जो विधायक या जो मंत्री, जो नेता इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, उन पर भी बारीकी से मॉनिटरिंग की जाएगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए विशाल गर्ग। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैली करने जा रही है। 27, 28, 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर ये रैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी रैलियों में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही केंद्र के नेतृत्व से भी ये आग्रह किया गया है कि इन रैलियों में राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहे। देखिए, 5 हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा है और 5 लोकसभाओं में एक एक रैली होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी बागेश्वर में सुबह 11 बजे रैली होगी और नैनीताल की
जो है 30 तारीख को शाम को 4 बजे रैली होगी। ऐसे ही जो टिहरी लोकसभा की रैली है वो 27 तारीख को होगी और पौड़ी लोकसभा की रैली हमारी 28 तारीख को सुबह 11 बजे गोपेश्वर में होगी और हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी शाम को 4 बजे रुड़की में होगी। तो इस तरीके से स्थान तय हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभी रैलियों में रहने वाले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने भी योग किया है। आर.के. सुधांशु योग दिवस ही नहीं, रूटीन योग अभ्यास करते हैं और खुद को योग के माध्यम से फिट रखते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद को योग अभ्यास से फिट रखते हैं प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु।